हेलो दोस्तों, द बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ हसल, जो कि एक किताब है जिसे लिखा है नील पटेल, पैट्रिक वाल्स्कोविट्स, जोन्स कॉफलर ने। ये किताब इन्होंने उन लोगों के लिए लिखी है जो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। वे अपनी औसत ज़िंदगी बस जी रहे हैं। वे अपने काम से खुश नहीं हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग एक ही तरह का काम हर दिन करते होंगे। एक समय में वे अपने सपने देखा करते थे, लेकिन सिस्टम की मार खाने के बाद उनके सपने जैसे मर से गए। इसके बाद से वे सिर्फ अपना खर्चा चलाने के लिए काम करते हैं। यह किताब बताती है कि हासिल करने का असल मतलब क्या होता है। इस किताब की मदद से आप जान पाएंगे कि किस तरह से आप अपने उस ख्वाब को फिर से ज़िंदा कर सकते हैं। यह किताब बताती है कि कैसे आप अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और कैसे रास्ते में आने वाली समस्याओं से लड़ सकते हैं। क्यों बहुत से लोग अपने काम से खुश ना होने के बाद भी उसे करते रहते हैं। किस तरह से आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने की प्लानिंग कर सकते हैं। किस तरह से आप खुद को मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार कर सकते हैं। आपने कितने लोगों को देखा है जो कि अपनी नौकरी से खुश हैं? अगर हम गैलप पोल की बात करें तो उनके हिसाब से अमेरिका में लगभग 90% लोग हैं जो कि अपने काम से खुश नहीं हैं। वे अपने काम से भावनात्मक रूप से लगाव नहीं रखते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इतने सारे लोग वो काम क्यों कर रहे हैं जिससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है? जवाब आसान है। बचपन में हमारे कुछ ख्वाब हुआ करते थे। फिर हमारे समाज ने हमें बताया कि उन ख्वाबों को पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कॉलेज जाकर पढ़ाई करो। इस वजह से हमें खूब सारा पैसा और मेहनत पहले अपनी स्कूल की पढ़ाई में लगाना और फिर लोन लेकर कॉलेज की पढ़ाई में लगाना। इसके बाद जब वो कॉलेज से बाहर आते हैं तो उनके पास इतना सारा लोन होता है कि उन्हें उसे चुकाने के लिए कोई ना कोई काम खोजना ही होता है। फिर वे लोग लोन चुकाने और बिल भरने की रेस में शामिल हो जाते हैं और नौकरी उनके लिए लोन चुकाने और बिल भरने का एक जरिया बनकर रह जाती है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर 2007 में स्टूडेंट लोन $516 बिलियन था, जो कि 2015 तक बढ़कर $1200 बिलियन हो गया। इसका मतलब है कि जब एक औसत स्टूडेंट कॉलेज से निकलता है तो उसके ऊपर $30,000 का कर्ज रहता है, और जिन्होंने बड़े कॉलेज से पढ़ाई की है उनके ऊपर तो लाखों डॉलर का कर्ज होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के आ जाने से नौकरियां कम हो रही हैं। जो नौकरियां हैं भी तो उनमें सैलरी बहुत कम मिलती है। साथ ही मार्केट के हालात ऐसे हैं कि वो कभी भी क्रैश कर सकता है। इस तरह के माहौल में लोगों को एक नौकरी की सख्त ज़रूरत होती है। यही वजह है अपने काम से खुश न होने के बाद भी बहुत से लोग उस काम को कर रहे हैं। पिछले लेसन में हमने ये देखा कि किस तरह से बहुत से लोग एक जाल में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलने का कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इससे बाहर निकलने का एक तरीका है हासिल करना। बहुत से लोगों को लगता है कि हासिल करने का मतलब होता है दूसरों का फ़ायदा उठाना, उनके काम को चोरी करना, मतलबी बनकर काम करना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हासिल करने का मतलब होता है रास्ते में आने वाली हर परेशानी से लड़ना और समस्या से बाहर निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना। बहुत से आर्टिस्ट का कहना है कि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका कहना है कि जब आप पैसे के लिए अपने पैशन के पीछे भागते हैं तो आप अपने पैशन को ख़त्म कर देते हैं। दुनिया के महान कलाकारों ने पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को कला के ज़रिए बाहर लाने के लिए काम किया है। अपने आर्ट से उन्हें एक सुकून मिलता है। यह सुकून उनके लिए पैसे से कहीं बढ़कर है। तो क्या पैसे मायने रखता भी है या नहीं? आपको अपने पैशन के पीछे भागने के लिए पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक समय के बाद आपको उस काम से पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचना होगा। अगर आप उससे पैसे कमाने के तरीके नहीं खोजेंगे तो आप अपनी हर रोज़ की मजबूरियों से तंग आकर पैसा आपको कमाने के लिए कोई दूसरा काम खोजना ही होगा, और ऐसा करके आप अपने पैशन के पीछे नहीं भाग पाएंगे।
इसलिए आपको हसल को शुरू करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बल्कि हसल करते रहने के लिए पैसा चाहिए। पिकासो नाम के एक महान कलाकार अपने शुरुआती दिनों में बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी पेंटिंग्स ने उन्हें बहुत से पैसे कमा दिए। इन पैसों से उन्होंने अपने आगे के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इनकी तरह ही बहुत से आर्टिस्ट अपने काम को इसलिए जारी रख पाए क्योंकि उन्होंने उससे पैसे कमाने के तरीके खोजे। तो दुनिया चाहे जो भी कहे, आपको अगर अपने पैशन के रास्ते पर चलते रहना है तो आपको उससे पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचना होगा। अगर यह ख्वाब आपका है तो इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपका ख्वाब आपको अपने ख्वाबों वाली ज़िंदगी दे तो सकता है, लेकिन आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके साथ कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं। अगर आपको वाकई अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको यह रिस्क लेने होंगे। बहुत बार लोग इसी रिस्क की वजह से सपनों के पीछे नहीं भागते हैं। खुद को यह दिलासा देते रहते हैं कि उनका काम बहुत अच्छा है। वो अपने काम की सारी अच्छी बातें देखते हैं और उसी में सेटल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इस सिस्टम के जाल से बाहर निकलना होगा। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स को ले लीजिए, जिन्होंने एक दिन में मिट्स के फाउंडर एड रॉबर्ट्स को फोन लगा के कहा कि उनके पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर सकता है। रॉबर्ट्स ने गेट्स से कहा कि वो उसे सॉफ्टवेयर को लेकर 2 महीने के बाद आ जाएं। मज़े की बात यह थी कि बिल गेट्स के पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। जब रॉबर्ट्स ने हाँ बोल दी, तब जाकर उन्होंने उस सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू किया। और तो और उस सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए उनके पास कोई सिस्टम भी नहीं था। 8 हफ्ते तक रात दिन काम करने के बाद उसे रॉबर्ट्स के पास ले गए। उनका सॉफ्टवेयर काम कर गया। उनकी इस छोटी सी जीत ने उन्हें इतनी ताकत दी कि इसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। उन्होंने रिस्क तो लिया और साथ में उन्हें इसका फ़ायदा भी मिला। तो आपको पता लग गया है कि क्यों अपने सपनों के पीछे भागना आपके लिए ज़रूरी है। अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी इस समय की ज़िंदगी से बाहर निकलकर अपने सपनों की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह मुश्किल होगा। यह इतना मुश्किल होगा कि रास्ते में कई बार आपको हार मानने का मन करेगा, लेकिन आपको हार मानकर आगे बढ़ते रहना है। इससे आपको बहुत तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन बिना इस तकलीफ़ को सहे आप अपने सपनों को हासिल भी नहीं कर सकते। खुशी की बात यह है कि इस तकलीफ़ को कम करने के कुछ तरीके हैं। बिल स्मिथ एक एक्टर हैं और उन्होंने कहा है, जब आप एक दीवार बनाने निकलते हैं तो आप एक दीवार बनाने पर ध्यान नहीं देते हैं। आप बस खुद से यह कहते हैं कि अगले 15 मिनट में मैं इस ईंट को इतने परफेक्ट तरीके से रखूँगा कि दुनिया में इससे बेहतर तरीके से कभी कोई ईंट रखी नहीं गई हो। यही काम आप हर रोज़ करते जाइए और बहुत जल्द आपके पास एक दीवार होगी। ठीक इसी तरह से बड़े सपने देखिए, लेकिन सीधा उन सपनों को हासिल करने के पीछे मत भागिए। उन सपनों को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लीजिए, फिर एक बार में एक छोटा कदम लेकर अपने सपनों की तरफ बढ़िए। इससे आपको तकलीफ कम होगी, आपको अपने सपनों तक का रास्ता आसान लगेगा और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी चीज़ से आपको आगे चलने की ताकत मिलेगी। अगर आपको एक लेखक बनना है तो सीधा एक उपन्यास लिखने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि सबसे पहले एक छोटी कहानी लिखिए, उसमें एक्सपर्ट बनिए। एक्सपर्ट बनने के बाद एक लंबी कहानी लिखिए, फिर कहीं जाकर एक उपन्यास लिखने की कोशिश कीजिए। समय के साथ आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब आपको पता लग गया है कि किस तरह से आप अपने सपनों तक पहुंचने के लिए प्लान बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा: दिल, दिमाग और आदतें। सबसे पहला आता है दिल, जिसका मतलब है आपका मकसद। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कि आपके दिल के करीब हो, कुछ ऐसा जिससे आपको लगाव हो। अपने काम के साथ इस तरह का लगाव रखने पर ही आपको आगे चलने का हौसला मिलेगा। इससे ही आपको रास्ते में कई बार गिर जाने पर भी फिर से उठकर कोशिश करने की ताकत मिलेगी। इसके बाद आपको अपने दिमाग पर काम करना होगा। रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आएंगी,
आपको उनसे बाहर निकलने के तरीके खोजने होंगे। आपको यह पता लगाना होगा कि किस तरह से उस परेशानी को आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उन परेशानियों से भी मौके की खोज निकालनी होगी। अंत में आपको अपनी आदतों पर भी काम करना होगा। आपको डेडलाइन सेट करना होगा, वो आदतें बनानी होंगी जिससे आप उस डेडलाइन के अंदर उस काम को पूरा कर सकें। आपको वो आदतें बनानी होंगी जिससे आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिले। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक किताब लिखनी है तो आप हर रोज़ 1000 शब्द लिखने की कोशिश कीजिए। यह करने पर आपके पास 1 साल के बाद इतना अनुभव हो जाएगा कि आप एक पूरी किताब लिख पाएंगे। अगर पूछा जाए कि वो अपना काम कितने अच्छे से करते हैं तो कोई नहीं कहेगा कि वो कुछ खास नहीं है। मार्केट में हर कोई यह कहता है कि वो अच्छे नतीजे पैदा कर सकता है, लेकिन जब उससे इस बात का सबूत मांगा जाता है तो उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पोर्टफोलियो आपके बेस्ट कामों का कलेक्शन होता है जो कि यह दिखाता है कि आप कितना बेहतर काम कर सकते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहला आता है पोटेंशियल यानी काबिलियत। इसमें सबसे पहले आपको यह साबित करके दिखाना होगा कि आप अपने काम में माहिर हैं और नतीजे पैदा कर सकने की क्षमता रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपके पास ऐसा ब्लॉग होना चाहिए जिस पर बहुत से लोग आकर आपकी कहानियों को पढ़ते हों। इससे आप यह साबित कर पाएंगे कि आप में वाकई लिखने का हुनर है। दूसरा भाग है पीपल यानी लोग। आपको अपना नेटवर्क बनाने पर उसमें अच्छे से अच्छे लोगों को ऐड करने का काम करना चाहिए। आप लोगों को दूसरों से मिलवाइए, इससे आपका भी फ़ायदा हो सकता है। तीसरा भाग है प्रोजेक्ट। इसमें यह लिखा होगा कि आप इस समय किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर आप इस समय किसी नॉन प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसे लिखिए। इस भाग से यह पता लगेगा कि आप इस समय भी फुर्ती दिखाते हुए काम पर लगे हुए हैं, खाली नहीं बैठे हैं। अंत में आता है प्रूफ यानी सबूत। आपके पास अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए सबूत होना चाहिए। अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ पहले काम किया है तो आपके पास उस क्लाइंट का टेस्टिमोनियल होना चाहिए। साथ ही आपके पास अपने पिछले ब्लॉग की एक लिंक होनी चाहिए। इस तरह आप सही लोगों के सामने इमेज बना पाएंगे। ज़्यादातर लोगों के सिर पर कॉलेज से निकलने के बाद इतना कर्जा हो जाता है कि वे उसे चुकाने के लिए नौकरी भी करने लगते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे काम करें। अपने सपनों को हासिल करने के सफ़र को छोटे छोटे अपने हुनर को पहचानने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर लोग हमेशा स्कूल या कॉलेज में बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सिर्फ स्कूल में ही महारत हासिल कर सके। अपने हुनर को पहचानने के लिए खुद से पूछिए वो कौन सा काम है जो आप अच्छे से कर लेते हैं। अपनी खासियत को पहचानने की कोशिश कीजिए। जल्दी आपके पास जवाब होगा और आप अपने सपनों की दुनिया को बना पाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये किताब का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।